इवन जेएसएससी जो टेक्निकल सीजीएल का फॉर्म भराया है अभी 2026 में, इसमें आप सबको पता होगा कि प्रीलिम्स और मेंस दो स्टेज में आपका परीक्षा करवाया जाएगा। तो अगर प्रीलिम्स की परीक्षा का बात किया जाए, इसमें क्या टारगेट स्कोर रखना है, कितना का आपको टारगेट रखना चाहिए कि आपका सिलेक्शन का चांसेस मैक्सिमम हो जाए, वो थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। इसमें ध्यान रखिएगा, हम कट ऑफ का कोई भविष्यवाणी, कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं कि भाई इतना ही कट ऑफ जाएगा, क्योंकि वो देखने के लिए क्या है, कितना फॉर्म भरा जाता है, कितना लोग एग्जाम में अपीयर होता है, किस तरह का पेपर आता है, बहुत सारा चीज़ का डेटा चाहिए। तो हम अभी कट ऑफ का प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम एक आपको अंदाज़ा दे रहे हैं कि कितना मार्क्स लाने का पॉसिबिलिटी है। एक नॉर्मल एस्पिरेंट जो आपका कॉम्पिटिटर है वो कितना नंबर ला सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है ना कि सर प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग होगा कि नहीं होगा। देखिए नियम क्या कहता है, हम आपको नियम बता देते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर 50,000 से ज़्यादा लोग फॉर्म भरेगा किसी भी परीक्षा का, तो जेएसएससी का नियम है कि उसको क्या है, प्रीलिम्स और मेंस दो चरणों में परीक्षा को करवाना है। ठीक है, तो आराम से आप समझिए कि 50,000 से ज़्यादा फॉर्म तो गिरने ही वाले हैं। अगर आपको उम्मीद है, आपको 100% पता है कि नहीं इतना फॉर्म नहीं गिरेगा इस एग्ज़ाम में, जहाँ पर कि आप समझिए कि इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट से पढ़ने वाले लोग भी एलिजिबल हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी काफ़ी वाइड रखा गया है इस बार। तो अगर आपको लगता है कि इसमें इतने के बावजूद भी 50,000 से कम लोग फॉर्म भरेगा, तो फिर आपके ऊपर है, आप मेंस का मानकर तैयारी कीजिए। आपको अगर लग रहा है कि नहीं 50,000 से ज़्यादा फॉर्म गिरेगा, तो आप प्रीलिम्स प्लस मेंस का तैयारी कीजिए। लेकिन जहाँ तक मेरा विजडम कहता है, ज़्यादा चांस है कि प्रीलिम्स और मेंस होगा ही, क्योंकि इतना कम फॉर्म गिरे ऐसे एग्जाम में, इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, जहाँ की झारखंड में अभी करेंट में कोई और वैकेंसी एक्टिव भी नहीं है, तो जितना भी लोग एलिजिबल होगा वो फॉर्म ज़रूर भरेगा। तो फॉर्म गिरने से ही आपका प्रीलिम्स और मेंस हो जाएगा। ये डाउट हम आपका क्लियर कर दिए। अब हम प्रीलिम्स का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स में 15 गुना लोग को क्वालिफाई करके मेंस के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर मेंस के तैयारी का कोई मतलब नहीं है। टेक्निकल आपका कितना भी स्ट्रांग हो, फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हम लोग प्रीलिम्स का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेंस में तो क्या है, सब्जेक्ट वाइज बहुत चीज़ बदल जाएगा, तो उसका डिस्कशन फ्यूचर में कभी किया जाएगा। पहले प्रीलिम्स का बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक नया चीज़ है। ठीक है, चैनल पे जो लोग नए हैं वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ये सब बेसिक जानकारी मेरे बारे में लिखा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कि भैया सब्जेक्ट वाइज जो है प्रीलिम्स का वेटेज ये है, आपको पता होगा, अभी तक 10 बार आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, तो हम रिपीट नहीं करेंगे, ये सारा सब्जेक्ट है, इससे इतना क्वेश्चन आने वाले, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना कि मार्क्स है। एक क्वेश्चन के लिए +3 मिलेगा, गलत कीजिएगा -1 मिलेगा, नहीं अटेम्प्ट कीजिएगा 0 मिलेगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है वो भी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि उलूल जुलूल सब कोई तुक्का मार करके बहुत हाई नंबर ले आएगा, जैसा कि जेपीएससी प्रीलिम्स में होता है। बहुत ज़्यादा उसमें तुक्का मारना होता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत ही हाई कट ऑफ जाएगा। लेकिन हम सब्जेक्ट वाइज एक ट्रेंड आपको समझाते हैं, क्योंकि हम बहुत साल से यहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं, बहुत साल से लोगों को देख रहे हैं कि किस ट्रेंड में लोग नंबर लाता है, किस तरह का प्रिपरेशन रहता है। तो झारखंड में झारखंड जीके का जो कैंडिडेट है, अगर 60 क्वेश्चन आप बोल रहे हैं, तो एक सीरियस एस्पिरेंट जो यहाँ कुछ साल से तैयारी कर रहा है, जो कि आपका कॉम्पिटिटर है, वो 50 से 55 क्वेश्चन राइट कर देगा। जी हाँ, राइट इन द सेंस कि वो इसको सही सही अटेम्प्ट करेगा। तो इतना करने का लोग क्षमता यहाँ पर रखता है। सिलेबस क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई डीप नहीं है, और क्वेश्चन का जो लेवल रहता है जेएसएससी का, उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। आपको लगेगा कि ये बहुत हाई है, लेकिन ये हाई नहीं है। एक बार जब आप क्वेश्चंस देखेंगे, जब हम क्वेश्चंस करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा कोई हाई नहीं होता है। इतना क्वेश्चन डुएबल है और लोग करेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं होगा, तब फिर समस्या, अपना थोड़ा तैयारी में स्ट्रैटेजी को सही कीजिए। स्ट्रैटेजी के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। इंडिया जीके में अगर बात करें 30 क्वेश्चन में, यहाँ पर सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा रखा गया है, काफ़ी वाइड है। तो 30 में से 30 के आसपास पहुँचना इसमें बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई 20 के आसपास ही पहुँच गया, यानी 20 क्वेश्चन ही सही कर रहा है, 20 से 22 एट मैक्सिमम, अगर कोई बहुत तेज धुरंधर आदमी होगा तो 20-22 करेगा। देखिए 22 के ऊपर भी बहुत लोग जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई सेंट्रल एग्जाम्स का तैयारी करता है, वो 25-25 तक चला जाए, लेकिन फिर उसका क्या होगा कि वो झारखंड जीके में उसका अटेम्प्ट कम हो जाएगा। क्योंकि समझ लीजिए वो झारखंड का धुरंधर एस्पिरेंट नहीं है। जो झारखंड का धुरंधर एस्पिरेंट है, वो झारखंड जीके में तगड़ा एकदम स्कोर करेगा। ठीक है, ऐसा लोग एग्जिस्ट करता है यहाँ झारखंड में, आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा ऐसा लोग। ठीक है, और ऐसे लोग को हम लोग देख रहे हैं, हम लोग का टेस्ट सीरीज में लोग किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, ये सबको भी हम लोग देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या ट्रेंड रहा है, ये सब को देख करके हम आपको बता रहे हैं। साइंस का जहां तक बात किया जाए तो 10 क्वेश्चन है। साइंस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा कोई टफ हाई लेवल का नहीं आता। 7 से 10 क्वेश्चन करने वाले, यहाँ 10 क्वेश्चन भी सही करेगा, लेकिन फिर भी हम 7 मानकर चलते हैं। मैथ्स का सवाल बहुत ज्यादा कुछ तगड़ा नहीं रहता, ऊपर से टाइम भी आपको बहुत दिया गया है इस एग्जाम में, तो 9 से 10 सवाल आराम से सही किया जाएगा, क्योंकि बहुत हाई लेवल कुछ आता नहीं है। रीजनिंग में भी वही चीज है, बहुत ही लल्लू टाइप का
क्वेश्चन आता है 9 से 10 सवाल, इसमें भी लोग कर देगा। यानी ये एक टिपिकल अटेम्प्ट हम बता रहे हैं, गुड अटेम्प्ट्स। याद रखिएगा ये गुड अटेम्प्ट है, इसको हम तुक्का में नहीं गिन रहे हैं, ठीक है। ये गुड एंड एक्यूरेट अटेम्प्ट है, ये ट्रेंड है। जिस तरह का सिलेबस है, जिस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न आता रहा है जेएसएससी में, उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो अब आप बोलेंगे कि सर एक बार हमको कैटेगरी वाइज आप टारगेट बता दिए, ये सब तो चीज़ आप बता दिए, ठीक है, इतना हाई अटेम्प्ट जाएगा, तो क्या हमको इसी का टारगेट लेकर रहना चाहिए? देखिए, अगर हम कट ऑफ का एक रफ एस्टिमेशन लगाने का प्रयास करें तो उतना सारा हम अटेम्प्ट अगर आपको बताए तो यूआर में अगर आप उस हिसाब से देखिएगा ना, तो आपका आराम से 95 से 100 के आसपास जाने लगेगा, ठीक है, इतना ज़्यादा अटेम्प्ट। लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना कि एग्जाम में सारा अटेम्प्ट यहाँ पर सही नहीं होगा, बहुत सारा सिली मिस्टेक होगा, एग्जाम के प्रेशर में आपसे गलती होगा। तो इतना भले अटेम्प्ट करना, गुड अटेम्प्ट करना पॉसिबल है अगर आपका ठंडा दिमाग है, लेकिन एग्जाम के माहौल में जब आपके ऊपर क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंटली आपके ऊपर रहेगा प्रेशर। तो प्रेशर के माहौल में ये सारा क्वेश्चन सही हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एक रियलिस्टिक अगर हम आपको बताएं तो अगर आप यूआर कैटेगरी से अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, जिसमें कि बाय द वे आउटसाइडर स्टेट के लोग भी अलाउड रहेंगे, तो कंपटीशन का पूल जो है आपका बहुत बड़ा रहेगा। तो इसमें क्या है ना कि आप 90 से 95 क्वेश्चन को सही करने का, ठीक है, यानी इतना क्वेश्चन आपका राइट क्वेश्चन होना चाहिए। इतना क्वेश्चन को अगर आप राइट कर देते हैं आउट ऑफ 120, तो ये आपका एक अच्छा टारगेट है। अब हम इतना हाई टारगेट इसलिए बोल रहे हैं, भले इसके इस बात के बावजूद कि 15 गुना लोग क्वालिफाई होगा, क्योंकि यूआर में मेरे दोस्त बहुत बड़ा कंपटीशन का पूल रहेगा। आपके बाहर स्टेट के लोग, बिहार के लोग, आपकी वेस्ट बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग भी अप्लाई करते हैं। अभी आपने जेपीएससी में देखा ही होगा कि कितने अच्छे मेधावी छात्र जो हैं वो हमारे यूपी से और हरियाणा से आए थे, ऐसा पेपर वगैरह में रिपोर्ट किया गया है। तो यहाँ के काफ़ी मेधावी छात्र, अब मेधावी ही मैं उसको कह सकता हूँ क्योंकि जेपीएससी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन तो आया नहीं है, तो काफ़ी मेधावी छात्र लोग जो है सो बाहर स्टेट से भी फॉर्म को भरते हैं और इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब ये लोग कैसे सिलेक्शन ले रहे हैं, हो सकता है बहुत अच्छा इनका झारखंड जीके हो गया होगा, हम उसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर सकते हैं। तो यूआर कैटेगरी से अगर आप हैं तो आप कम से कम 90 क्वेश्चन सही करने का अपना टारगेट रखिए, ठीक है, 90 प्लस का टारगेट रखिए कि 90 प्लस आपको सही करना है, ठीक। अगर बात करें कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि 88 से 90 क्वेश्चन सही करने का कोशिश आपको करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब 90 क्वेश्चन का मतलब समझिए, 90 को आप 3 से गुना करेंगे तब होगा 270 नंबर, ये आपको 360 में से इतना का कम से कम आपको टारगेट रखना चाहिए। वो भी हम तब आपको बोल रहे हैं जब 15 गुना जितना सीट है उसके 15 गुना लोग को क्वालिफाई करवाया जाएगा। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि ये आपको टारगेट रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका एससी कैटेगरी हो गया या एसटी कैटेगरी हो गया, अगर आप इस कैटेगरी से आते तब भी कम से कम 85 प्लस क्वेश्चन सही करने का आप चांस रखिए, कोशिश कीजिए। अब आप बोलेंगे कि सर एक बात बताइए, मेरा तो सब्जेक्ट अलग है ना, क्या सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आएगा क्या? क्योंकि सब्जेक्ट वाइज हमको अलग अलग मेंस दिखना है, तो क्या सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आएगा प्रीलिम्स में या नहीं आएगा? देखिए, कॉमन सेंस तो यही कहता है कि जो कट ऑफ होगा वो सब्जेक्ट वाइज आना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा वैकेंसी है, कम लोग अप्लाई किया, उसका कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा। तो इसीलिए ये हम आपको करोड़ बार बता दें कि ये मेरे दोस्त कट ऑफ का प्रेडिक्शन नहीं है, ये सब्जेक्ट वाइज हम आपको कट ऑफ नहीं बता रहे, ये हम एक टारगेट ले रहे हैं। हो सकता है आप इतना टारगेट करें, 90 क्वेश्चन का टारगेट रखें, और हो सकता है जो कट ऑफ हुआ है ना आपका, उस 60 क्वेश्चन पे चला जाए, मान के चलिए ऐसा हो भी सकता है। तो कट ऑफ हमेशा ऊपर रखना चाहिए, कट ऑफ बोल रहे हैं, टारगेट हमेशा जो है थोड़ा ऊपर लेवल का लेकर के चलना चाहिए। तो ये हम आपको टारगेट लेने बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कहीं से भी कि ये आपका कट ऑफ जाएगा। हम बोल रहे हैं कि जो भी आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे आपका मॉक वगैरह हो, जैसे हम लोग का टेस्ट सीरीज है, उसमें जो आप टारगेट लेकर चलते हैं, तो इतने क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखिए, कोशिश कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके सक्सेसफुली मेंस में अपना टेक्निकल का जलवा दिखाना चाहते हैं तो इसका टारगेट आप रखिए। बाकी इस टारगेट को अगर पूरा करना चाहते हैं तो जेएसएससी की प्रिपरेशन का अलग अलग बैचेस है, सब्जेक्ट वाइज सारे बैच का नाम और डिटेल्स आपको यहां पर दिख रहा होगा। साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ठीक है, जेएसएससी रैंकर टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। इसमें 15 सेट आपको टोटल दिया जाएगा, अभी 5 सेट अपलोड हो गया है, बाकी सेट हम लोग धीरे धीरे लगाएंगे ताकि करंट अफेयर जितना हो सके लेटेस्ट डालने का वहां पर प्रयास रहेगा। ये जो रैंकर टेस्ट सीरीज है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, इसका पहला टेस्ट फ्री है, डेमो है, फ्री है, जाकर आप इस टेस्ट को लगाइए। ऐप का लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहां पे जाना है, टेस्ट सीरीज सेक्शन में आपको जेएसएससी रैंकर टेस्ट सीरीज ये नाम का जो टेस्ट
टेस्ट सीरीज है उसका डेमो लगा के देखिए। झारखंड जीके के लिए जेएसएससी झारखंड जीके का पीडीएफ कोर्स है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। बाकी इंडिया जीके के लिए साइंस के लिए और मैथ रीजनिंग के लिए जो बैच है वो इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। ऐप का लिंक लगा हुआ, वहां से जाकर देखिए। बैच के बारे में कोई जानकारी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसमें आपको सारी जानकारी बैच के बारे में जो भी पूछना आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये इसमें ये मत सोचिएगा कि आप मेरे से बात कर सकते हैं, इसको हम नहीं चलाते। 10वीं पास एक 10th पास बच्चा इसको चलाता है जो कि सेल्स का काम देखता है, तो वो आपको कोई स्ट्रैटेजी गाइडेंस नहीं दे पाएगा। सिर्फ आपको ऐप से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछिए। कूपन कोड भी एक है, वो भी बता देते हैं, कूपन कोड ऑफिसर लगा दीजिएगा तो आपको डिस्काउंट भी हो जाएगा। सारे बैचेस का प्राइस इतना है कि समझ लीजिए कि 200 से लेकर के 400 रुपया तक में आप कोई भी बैच खरीद सकते हैं। कोई भी का मतलब कोई भी, जो बैच आपको सब्जेक्ट वाइज लेना आप ले सकते हैं, और इतना भी पैसा देने का कभी जरूरत नहीं है। ये जब कूपन कोड लगाइएगा तो डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, यानी कि पैसा को लेकर के कभी भी आपको टेंशन नहीं लेना कि बहुत इसका हाई प्राइस है। किसी भी बैच का प्राइस इतना हाई नहीं है कि आपको देख करके लगे कि यार मेरे पॉकेट में ये नहीं संभाला। हर एक बैच इतना अफोर्डेबल है कूपन कोड लगाने के बाद कि आपको लगेगा कि नहीं, आराम से हम इसको ले सकते हैं, पैसा का कोई इशू नहीं है। इन सब को लीजिए अगर आपको ज़रूरत है, उसके बाद अपना प्रिपरेशन कीजिए। फ्री में भी अभी बहुत सारा चीज़ हम लोग के चैनल पर आएगा, धीरे धीरे कर करके, उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। प्रीवियस क्वेश्चन से लेकर के बहुत सारी चीज़ का प्रैक्टिस हम लोगों के चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, टेलीग्राम से भी आप जरूर जुड़ जाइएगा। जो लेटेस्ट अपडेट है, बहुत सारा फ्री पीडीएफ है, मटेरियल है, सोर्सेस है, बहुत सारी चीज़ वहाँ पर शेयर होते रहता है। कोई भी अपडेट आएगा एग्जाम डेट से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, तो सारा ऑथेंटिक अपडेट वहाँ पर आपको मिलते रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख लीजिए और तैयारी में लग जाइए। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, जेएसएससी में और भी वैकेंसीज अभी आपके लिए निकलने वाला है।